अरे 4 जनों में ना अकेले के लिए कितना काम हो जाता है। अरे जब से उठी हूँ तब से चूल्हे चौके खाने में लगी हूँ, लेकिन 1 मिनट की शांति नहीं है। अभी माँ जी आएंगी, वो अलग 4 बातें सुनाएंगी कि अभी तक तेरा खाना भी नहीं बना। क्या करूँ, अब उनको कौन समझाए। अरे भाई, हर काम में टाइम लगता है, मजाक थोड़े ना है। बोल दिया और हो गया। अरे दीदी, क्या कर रहे हो? अरे छोटी, आ गई तो हॉस्पिटल से? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? बेबी पेट में ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? हाँ दीदी, सब ठीक है। डॉक्टर ने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा था डॉक्टर, सब जाओ आराम से खाओ, आराम से रहो। हाँ, कुछ नहीं है ऐसा। अरे वाह छोटी, यही तो हम सुनना चाह रहे थे। अरे मन खुश कर दिया तूने तो। बस माता रानी करे सब कुछ बढ़िया अच्छे से हो जाए और तेरा बेबी जल्दी से इस दुनिया में स्वस्थ आ जाए। और देखना, वो अपनी बड़ी माँ को छोड़ के तेरे पास जाएगा भी नहीं। इतना प्यार करूँगी कि तुझे भी भूल जाएगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आपका ही तो बच्चा है, मेरे लिए ही अच्छा रहेगा ना। कम से कम सारा दिन मम्मा मम्मा करते मेरे पीछे पीछे तो नहीं घूमेगा। आप संभाल लेना तो मैं तो फ्री रहूंगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना जाके कमरे में आराम कर, हॉस्पिटल से आई है थकी हारी। अरे कर क्या रही है तू इतनी देर से यहाँ? हैं, हॉस्पिटल में खड़े बैठे कितना घंटा हो गया। आराम कर जाके, डॉक्टर ने बोला था ना तुझे आराम करने के लिए। हाँ हाँ छोटी, जा आराम कर ले। अरे कितना आराम करूं? पहले तो दिन रात काम करवाया और आप बोल रहे हो आराम कर लो, आराम कर लो। अरे मैं काम धंधे वाली हूँ, मुझसे इतना आराम नहीं किया जाता। अरे कब तक लेटी रहूं, मैं बीमार थोड़े ना हूँ। और रही बात हॉस्पिटल की, तो वहाँ भी तो बैठी ही थी, कौन सा काम कर रही थी वहाँ पर? हैं, मुझसे और नहीं लेटा जाता, मुझे लेटे लेटे चैन नहीं पड़ती है। अच्छा ठीक है छोटी, ये काम कर, जाके थोड़ा बरामदे में टहल ले, तुझे भी अच्छा लगेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अरे ओ महारानी, ज्ञान की देवी मूर्ति, देवी माता, इधर सुनो जरा। क्या हुआ माँ जी? ऐसा है ना कि तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, जब देखो ज्ञान का ठेकरा लेके बैठ जाती है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तू इतना ज्ञान लाती कहाँ से है रे? हैं? और अगर तुझे इतना ही ज्ञान बांटने का शौक है ना, तो एक दुकान खोल ले, बाबा बैरागी बन जा, दिन रात ज्ञान बांटना, कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी तो आएंगे घर में। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो छोटी के अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। हाँ मेरी माँ, तुझे तो बस यही लगता है कि तूने ही बच्चा पैदा किया है। पूरी दुनिया की अनोखी तू ही माँ है, और तो कोई माँ आज तक बना ही नहीं, इसीलिए माँ बनने का सारा ज्ञान तेरे पास ही है, और जब देखो ज्ञान बांटती फिरती है। माँ जी क्या गलत कह रही हूँ? अरे डॉक्टर तक यही बोलते हैं, थोड़ा बहुत घूमा फिरो, योगा करो तो अच्छा रहता है सेहत के लिए, माँ के लिए भी और बच्चा के लिए, दोनों तंदुरुस्त रहते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी रहते हैं। आप उसको बैठा बैठा के क्यों बीमारी की जड़ बना रही हैं? डॉक्टर ने बोला कि आराम करने के लिए, ज़बरदस्ती उसको जब देखो आराम कर लो आराम कर लो। हाँ, अरे 2 बेबी हैं, लेने के देर नहीं पड़ जाएंगे। अरे थोड़ा टहलेगी फिरेगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आधी चिंता तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और आपका क्या है, आप तो बस बोल दी आराम कर ले, शरीर तो उसका ख़राब होगा, ऑपरेशन होगा तो आपको क्या है? ओ ज्ञान की देवी, बहुत ज्ञान दे दिया तूने। हाँ, हमने ले भी लिया तेरे से बहुत ज्ञान। अपना तू अपना मुंह जरा बंद रख और काम की बातों में ध्यान दे, इधर उधर ज़्यादा ज्ञान मत दिया कर। तुझसे बात करो ना, मतलब दीवार पे सर पटकना जैसा है। पता नहीं किस नक्षत्र में तू पैदा हुई होगी, कौन से स्कूल में तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया होगा जो इतनी बुद्धि लेके आई है? हैं? ऐसा है माँ जी कि मेरे माँ बाप के ऊपर तो जाना मत। अरे आप 60 साल की हो गई हैं, आपको इतनी अक्ल नहीं है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, और मैं बोल रही हूँ तो मुझ पर भी आप भड़क रही हो। क्या बोली तू? 60 साल की? अरे 60 साल की होगी तेरी माँ, तेरी बहन, मैं तो अभी सिर्फ 45 साल की हूँ, समझी? और तू जाके अपने कमरे में आराम कर, इसके ज्ञान ज़्यादा मत सुना कर, समझी? जितना बोलूँ उतना कर लिया कर। पर मम्मी जी, दीदी तो बिल्कुल सही कह रही है ना, डॉक्टर ने भी तो यही कहा कि थोड़ा बहुत चला फिरा करो तो सब अच्छा होगा।
ओह देवी, अब तू मत शुरू हो जाइयो। एक के ज्ञान से ही बहुत परेशान हूँ, अब और नहीं झेल सकती, समझी? हाँ छोटी, तू तो जा आराम कर, जैसे तेरी सास कहें वैसा ही करना बिल्कुल। बेड से पैर तक नीचे नहीं करना। अरे हिलना भी मत, हिलना भी मत। मैं तेरे लिए चाय पानी सब लेकर आऊँगी, और कुछ हुआ तो एक नौकरानी भी लगा लूँगी। हाँ, लेकिन तुझे उठना नहीं है, टहलना भी नहीं है और ना बैठना है। तू सिर्फ और सिर्फ लेटी रहना। और अगर तुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतनी भी बुरी तो नहीं हूँ मैं। तू भी यही सोच रही होगी ना कि मैं तुझे टहलने के लिए बोल रही हूँ, घूमने के लिए बोल रही हूँ, तो शायद दीदी मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए मुझे थकाने के लिए मेरा बुरा चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। बस चुप हो जा, कितना बोलेगी। गुस्सा तो तेरे ऊपर ऐसा आ रहा है ना बहू कि तेरा हाथ पकड़ूं, अभी निकाल के तेरा झुरिया झंडा उठा के तुझे बाहर फेंक दूं। एक तो इतने दिनों बाद घर में खुशी आई है, भगवान ने इतने अच्छे दिन दिखाए हैं, और ऊपर से तेरे से आपे ज्ञान। अरे चाहती क्या है तू? हैं? वो माँ बन रही है, जो बोलना है वो बोल लेगी। तू क्यों अपना दिमाग लगा रही है? जब तू माँ बनी थी तो तू अभी अपने हिसाब से करती थी ना, तब दूसरे के बीच में क्यों टांग अड़ाती है? मम्मी जी, पहले तो मुझे कुछ खाना दे दीजिए, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे नहीं नहीं छोटी, तू इधर खाना कैसे खा सकती है? तू जा अपने कमरे में, तेरी सास रानी थाली लगा के ला रही है तेरे लिए। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना? अरे मैं तो छोटी का बुरा चाहती हूँ, भगवान जाने क्या दे दूँ उसको खाने में, इसलिए अपने हाथों से लेके जाइए उसके लिए खाना, सेवा कीजिए, वो लेते की। और हाँ छोटी, तेरे अगर हाथ पैर भी दर्द होने लगे ना तो मम्मी जी को बोल देना, दबा देंगी। आखिर इतनी सेवा तो तेरी कर ही सकती हैं, है कि नहीं मम्मी जी? अरे इस घर में तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, तूने तो गलती कर दी हॉस्पिटल जाकर। माँ जी है ना, वो डॉक्टर से कम है क्या? वो तेरे को बताती क्या क्या करना है। क्यों माँ जी, आपको तो तजुर्बा है, इतनी उम्र भी हो गई है। अरे बहू, तेरी बुद्धि घास चरने गई है क्या? पागल वागल हो गई है? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही है, हैं? लगता है तू ऐसे सीधे नहीं मानेगी, तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी लगता है। बस माँ जी, बहुत हो गया। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से छोटी प्रेग्नेंट क्या हो गई आपके तो तेवर ही बदल गए हैं। कभी सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती, भगवान जाने काहे के लिए तुनकी रहती हैं दिन भर। हैं? ऐसा है ना माँ जी कि अगर आपको हमसे बात करनी है तो ज़रा तमीज़ से किया करिए। हम कोई नौकरानी नहीं है, आपकी बहू हैं। नहीं तो अपना बिरिया बिस्तरा उठाएंगे, अपने बच्चे को और अपने पति को, और चले जाएंगे अपने मायके। हाँ, मुझे भी अच्छे से पता है कि ये घर ना मेरे पति की कमाई के पैसों से ही चल रहा है। हाँ, ज़्यादा तेवर ना दिखाइए। और मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ जो मेरा पति आपका साथ देगा, जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। अरे दीदी, आप तो समझदार है ना, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं? अरे छोटी सी बात है, माँ जी को कहने दीजिए ना, क्या होता है, माँ जी की तो आदत है बीच में बोलने की। मैं कुछ बोल रही हूँ क्या आपको? मुझे पता है कि आप मेरा भला ही चाहती हैं, लेकिन माँ जी को ये बात समझ ही नहीं आती है, तो आप क्या कर सकती हैं? इसीलिए उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमारे रिश्ते पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। दीदी सुन लिया छोटी बहू रानी क्या कह रही है आपको? ओए छिपकली, मुंह बंद कर ले। क्या आपने मुझे छिपकली कहा? हैं? कहाँ से मैं आपको छिपकली दिख रही हूँ, बताइए जरा। अरे तू छिपकली ही नहीं, चमदागड़, कुतिया, भगवान जाने क्या क्या दिख रही है। जा सुराग की होरी में, तुझे मायके जाना है ना, तो जा ले जा अपने बच्चे को भी, अपने पति को भी। देखती हूँ कितने दिन तेरे मायके वाले रखते हैं तुझे। अरे जब से छोटी बहू प्रेग्नेंट क्या हो गई, जब देखो जीना हराम करके रखी है। यही चिंता है ना तुझे, अकेले काम करना पड़ता है तो ऐसे ही करेगी। इस घर में रहना है तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, समझी? अरे बस कीजिए आप दोनों, लड़ाई किस बात पे हो रही है? मेरी प्रेगनेंसी के लिए, किसके लिए? कि बच्चा अच्छा हो। और आप दोनों की ऐसे तांडव की लड़ाई सुनेगा तो सोचो क्या सीखेगा? वो तो आने से भी डरेगा, सोचेगा जिस घर में ऐसा होता हो रोज झमेला, वहाँ करके क्या करूँगा मैं अकेला। और माँ जी आप अच्छा बुरा कुछ समझती नहीं है, बस कुछ भी बोलने लग जाती हैं। अच्छा, तो अब तू मुझे सही गलत समझाएगी? अरे तेरी सास हूँ सास, धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं मेरे। हाँ मम्मी जी, लेकिन दीदी भी तो गलत नहीं कह रही है।
अब तू भी शुरू हो गई हैं? इसकी संगत का असर हो रहा है क्या तुझे? इसीलिए बोलती हूँ इसके साथ ज़रा कम देर रहा कर। जब देखो दोनों पंचायत करती रहती है और वो महारानी इसको भी अपने ज्ञान दे देगी, इसको भी अपने जैसा बना देगी। बस माँ जी, बहुत हो गया, कुछ भी मत बोलिए आप। अरे एक काम करो, तुम जाओ दो के दोनों माँ बहनों को मारो कटो, जो करना है करो। अरे आज के बाद तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं तुम दोनों को। अरे भलाई का ज़माना ही नहीं है। अरे उनकी सासों को देखो, जिनकी सास प्रेगनेंसी में भी दिन भर काम करवाती है, और एक तो मैं तुझे आराम करने के लिए बोल रही हूँ, ऊपर से तू मुझे ही ज्ञान दे रही है अपनी जेठानी का साइड लेके। मत भूल जेठानी है वो तेरी, ज़्यादा दिन काम नहीं आएगी। काम तो मैं ही आऊँगी, सास हूँ तेरी, समझी? मैं तो कहती हूँ किसी की बहुएं ना हो ऐसी, एक को कुछ बोलो तो दूसरी वकालत करती, दूसरी को बोलो तो पहली वकालत करती है। मेले में बिछड़े दोनों सगी बहनें हो, देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता ही नहीं है इनका, और दोनों मिलके बेचारी सास को विलन बना देती हैं। आज का ज़माना ही खराब है, क्या ही कर सकते हैं। आप लोग भी देखना, आपके घर में तो ऐसा नहीं होता है। ये दोनों जेठानी देवरानी मिल जाएंगी और फिर सास के तबाह न कर देंगी। बताओ क्या है ये। और अगर हमारी ये नोक झोंक भरी आपको कहानी अच्छी लगी हो ना, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मेरे 2-4 दोस्तों में ही करना, लेकिन करना ज़रूर। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नोक झोंक भरी आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिएगा।